जय सिया राम, जय सिया राम। उस शाप के प्रभाव से अंत में मुझे एक ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हुआ। मेरे पिता ने मुझे पढ़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पढ़ाई लिखाई में मेरा मन नहीं लगा। मेरी लगन श्री राम के चरणों में लग गई। माता पिता की मृत्यु के पश्चात मैं जंगल में चला गया और श्री राम की भक्ति संबंधी प्रश्न वहाँ मुनीश्वरों से करता, ऋषि मुनियों से प्रभु की महिमा की कथाएं सुनता। एक बार मैं सुमेरु पर्वत की चोटी पर बैठे लोमश ऋषि के पास गया। उन्होंने मुझे निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दिया, जैसा वेदों में वर्णित है। उन्होंने कहा कि ईश्वर निराकार है, ईश्वर निस्सीम है, निर्विकार है, वह मन और इंद्रियों से परे है, उसे साकार रूप में नहीं देखा जा सकता। लेकिन मैं था कि प्रभु के साकार रूप की ही महिमा का गुणगान कर रहा था। और जब मैंने उनके उस निर्गुण उपासना के मत का खंडन किया और सगुण उपासना की बात उनसे कही, तो हम में वाद विवाद हुआ और उस वाद विवाद से ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए और अत्यंत क्रोधित होकर उन्होंने मुझे शाप दे दिया, जा तू कौवा बन जा। और तब मुझे ये कौवे का शरीर प्राप्त हुआ। काकभूषुंडी जी ने कहा कि लेकिन मैंने प्रभु की भक्ति नहीं छोड़ी। मैं मन, वचन और कर्म से प्रभु का ही गुणगान करता रहा। और प्रभु ने भी जब ये देखा कि मैं मन, वाणी और कर्म से उन्हीं का भक्त हूँ, तो उन्होंने उन मुनि की बुद्धि को पलट दिया और उन्हीं मुनि ने मुझे फिर आदर पूर्वक बुलाया और मुझे राम की कथा, रामचरितमानस को सुनाया। और ये सब शिव की कृपा, प्रभु की कृपा और मुनि के आशीर्वाद से ही हुआ। और तब से 27 कल्प बीत गए, मैं यहीं पर हूँ। मैं पक्षियों को प्रभु श्री राम की महिमा सुनाता हूँ और पक्षी उसे ध्यान पूर्वक सुनते हैं। जय सिया राम, जय सिया राम।